नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी में आज प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा कार्यक्रम है, जमकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। पूर्वांचल की सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है। श्रावस्ती और बस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ संत कबीर नगर और डुमरियागंज में भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते दिखेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में आज विशेष कार्यक्रम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी भी 2 चरणों के मतदान शेष हैं। कुल 27 सीटों पर अभी भी वोटिंग होना बाकी है। बीते 5 चरणों में 53 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब आखिरी के 2 चरणों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक साथ काफी सारी सभाएं हैं उनकी। श्रावस्ती बस्ती से लेकर संत कबीर नगर और डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी बिजी शेड्यूल प्रधानमंत्री का चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। पूर्वांचल की सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। बीजेपी अपना पूरा जोर लगाते हुए। लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक साई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, यूपी में अभी भी 2 चरणों के मतदान शेष हैं और ऐसे में पार्टी पूरा जोर लगा रही है। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल काफी बिजी चलता हुआ। जी बिल्कुल अभिषेक, उत्तर प्रदेश के आज दूसरे दिन के दौरे पर है और बात की जाए तो कल रात अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। संकट मोचन के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और आज जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल लोकसभा क्षेत्र की कई लोकसभा सीटों पर जनसभा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संयुक्त जनसभाएं भी होंगी। उत्तर प्रदेश में लास्ट के 2 छठे और 7वें फेज में कुल 27 सीटें जो है वो बची हुई है जहां मतदान होना है। इन 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हावी रही है। 2014 के बाद से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी बड़ा है और 14 के बाद से लगातार पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर इसके अलावा विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है पूर्वांचल में बेहतर ही होता चला जा रहा है। इस बार भी भाजपा को उम्मीद है कि पूर्वांचल की 27 सीटों में मैक्सिमम सीटें वो अपनी झोली में डाल लेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बात की जाए तो प्रोग्राम के तहत महिलाओं को जो है संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी को साधने का भी फॉर्मूला तय कर लिया है। ऐसे में पूर्वांचल की जब बात की जाती है तो तमाम चीजें सामने निकल के आती है और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव सब में झंडे गाड़े हुए हैं। बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर जनसभा में मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए लगातार सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो 14 सीटों का चुनाव होने वाला है छठे चरण के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण रहता है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि इसके बाद 7वें फेज में चुनाव जाएगा और अब अभी 5 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद ही राजनीतिक दल लगातार दावा कर रहे हैं कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं। तो जरूरी रहता है पूर्वांचल की सीटें भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दाव पे जो है वो फंसता भी नजर आ रहा है। इसी में सवाल है विवेक, जाहिर तौर पर हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि जो आंकड़े हैं पूर्वांचल में वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जो 10 साल बीते हैं, 10 साल का कार्यकाल रहा है, क्या उसके बाद क्या कुछ समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन का उस तरह का प्रभाव है कि वहां पर भी जो गठबंधन है वो कुछ सीटें निकालने में सफल हो पाएगी? देखिए 14 के बाद से 2019 का लोकसभा चुनाव अलग था और इस बार का लोकसभा चुनाव अलग है। 14 के बाद से 19 में थोड़ा ग्राफ
गिरा। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्वांचल में जिन 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से कम से कम 3 से 4 सीटों पर कड़ी फाइट देखी जा सकती है और कोई भी उन सीटों पर जीत सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरीके से कांटे की जो लड़ाई लड़ रहे हैं 4-5 सीटों पर, वो काफी अहम होने वाली है। बात की जाए तो घोसी से सुभाषपा के टिकट पर बकायदा अरविंद राजभर है, एनडीए के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय वहां पे है, इंडिया अलायंस से उनको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो गाजीपुर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया, उसके बाद कोर्ट में भी मामला है और वो लड़ेंगे या फिर कोई डमी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा, अभी भी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो श्रावस्ती का प्रयागराज, श्रावस्ती, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार जोर लगा रही है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो सीट थोड़ी सी फंस रही है या फिर इस सीट पे मुकाबला और ज्यादा जो है कड़ा होता चला जा रहा है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैली कर रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि एक एक सीट को लेकर जो भाजपा है वो कितनी तैयारी में लगी हुई है कि एक एक सीट उसके लिए काफी अब अहम हो गई है इस 2 चरणों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश होने वाले चुनाव के बाद। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लास्ट के 4-5 चरणों में जब राजा भैया से बात नहीं बन पाई तो 2-3 सीटों पर वो नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और जिस तरीके से कैसरगंज से बृजभूषण सिंह सरण का टिकट कटा है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह सरण को अगर टिकट मिला होता तो कैसरगंज के अलावा जो आसपास की सीटें हैं जहां उनका प्रभुत्व ज्यादा है, उन सीटों पर भी वो उस तरीके से काम करते। लेकिन टिकट कटने के बाद सिर्फ वो कैसरगंज की सीट को जो है वो बचाने में, अपने पुत्र को जिताने में ही समर्पित दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई राजनीतिक समीकरण के अलावा सामाजिक ताना बाना भी है। कई जगहों पे देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का भी जो है वो विरोध ऐसा देखा जा रहा है कि उनको जनता जो है पसंद नहीं करे। लेकिन एट द एंड नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे जो है वोट देने के लोग तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक रणनीतियां हैं, चुनावी रणनीतियां हैं, इसके जरिए जो है वो हर राजनीतिक पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन पूर्वांचल की सीटों पर करना चाहती है उसे। जी विवेक, जैसा कि हमने अलग अलग स्थानों पर देखा प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से प्रचार कर रहे थे, खासतौर से बीजेपी लगातार, क्योंकि पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, पिछड़ों की अच्छी आबादी है, इलाका भी पिछड़ा है, सघन आबादी वाला इलाका है, जहां पर लगातार चाहे मुफ्त अनाज की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, शौचालय की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी आगे बढ़ती रही है। मैंने एक तरह से कहे तो हितग्राहियों को साधने के लिए बीजेपी उनको टारगेट लगातार करती रही है एक योजना के तहत। वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम रोजगार देंगे। उसके अलावा अग्निवीर योजना की काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, पिछड़ों के आरक्षण की बात की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों में कौन से मुद्दे हैं जो पूर्वांचल के लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं, या फिर ये जो चुनाव है चेहरों तक सीमित रह गया है? देखिए, इससे अगर बात करें तो पूर्वांचल के जो समीकरण है वहां पे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जो पूर्वांचल की जो जनता है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो सेना में जानते हैं। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर फोर्स में जो युवा ज्यादा जाते हैं, चाहे वो पुलिस की बात कर लीजिए या फिर पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर लीजिए, आर्मी की बात कर लीजिए, तो यहाँ के इलाके के लोग जो है वो सेना भर्ती में ज्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है अग्निवीर मुद्दा, ये मुद्दा उनसे टच हो सकता है। वहाँ जो यूथ है इस मुद्दे को जो है अपने साथ फील कर सकता है कि 4 साल की नौकरी है अग्निवीर की, उसके बाद रिटायरमेंट है, फिर क्या दृष्टिकोण से अलग नौकरी की तरफ देखेंगे या फिर क्या करेंगे। तो इस चीज को अगर इंडिया अलायंस वहां बेहतर तरीके से अपनाती है, जो कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था कि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं और खास तौर पर आर्मी और सेना में इनकी भागीदारी जाता है। ऐसे में ये मुद्दा वहां पे टकी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो कहीं ना कहीं ये इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या जो है व्याप्त है। क्योंकि जब भी 2 पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए और जिस तरीके से अभ्यर्थियों का जो है रोज देखा गया, वो इस चीज को अगर इम्पैक्ट करता है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां थोड़ा सा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। लेकिन पूर्वांचल की एक और खासियत है
कि जिस तरीके से जाति समीकरण यहाँ पे बने हुए हैं, कई ऐसे सीट है जहाँ पे सिर्फ जाति समीकरण के हिसाब से वहां पे हार जीत तय होती नजर आ रही है। तो इस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी ने वो जो है ताना बाना बकायदा जो है वो समझ कर भुना है, ताकि उससे किसी तरह का नुकसान भी ना हो। प्रतापगढ़ कौशाम्बी ये सीट समाजवादी पार्टी इस पे लीड कर रही है, क्योंकि राजा भैया का अंदरूनी समर्थन मिला है। अनुप्रिया पटेल जो साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है, राजा भैया को उन्होंने जो है वो व्यंग भी मारा, जो है हमारा साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो मतदाता है वो डिसाइड करेंगे कि whom to वोट, किसको वोट देना है, क्योंकि जातिगत बात हुई थी, आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे। अनुप्रिया पटेल ने भी साफ तौर पर कहा था कि राजा भैया को लेकर कहा था कि क्षत्रिय हैं वो और राजघराने से आते हैं, तमाम ऐसी बातें जो है कही थी। और संगल लाभ जो वहां के प्रत्याशी हैं वो उनका एक वीडियो सामने आया था, मंच से रोने लगे थे कि वो जो है तेली समाज से है, इसलिए जो है उनका बाइकआउट किया जा रहा है, उनको समर्थन जो है नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से तमाम बातें जो है रोते हुए मंच से उन्होंने की। तो साफ तौर पर देखा जाता है कि लोग कास्ट कार्ड लगातार खेल रहे हैं, चाहे प्रत्याशी हो या पार्टी हो, वो अपने जाति को साधने का जो है प्रयास भरपूर कर रही है। जाहिर तौर पर विवेक काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल इस पर लेना चाहूंगा आपसे कि राजनीतिक दलों के बड़े बड़े मंच से सभाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि किनकी तैयारियों में जमीन पर दम दिख रहा है, किनके कार्यकर्ता ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिनका इफेक्ट इस चुनाव पर जाहिर तौर पर पड़ेगा। देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो छठे चरण में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की कुल 53 सीटों पर पिछले 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं। तो हमने जब देखा है कि इंडिया अलायंस खासतौर पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी एक्टिव जो है वो कई सीटों पर दिखाई दिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी है जो 24x7 घंटे की बात करती है, 24 घंटे की बात करती है, चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। कहा जाता है भाजपा के लिए संगठन बड़ा मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत समर्पित है, ये सब चीजें तो देखी गई है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पे इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता जो है वो काफी बेहतर काम कर रहे हैं, प्रत्याशी वहां काफी बेहतर है और एकजुट नजर आ रहे हैं। हमने कई सीटों पर देखा कि एकजुट है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी। जब किसी दल का जो है अलायंस का जो गठबंधन होता है तो बड़े नेताओं के तो रोजाना मंच में मिलते हैं, उनके दिल मिलते हैं, दल मिलते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता कल तक किसी चुनाव में एक दूसरे का विरोध करते रहे थे, उन कार्यकर्ताओं की आपस में बॉन्डिंग बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बेहतर बॉन्डिंग जो है समाजवादी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देखी गई है और उन सीटों पर अप्रत्याशित अगर रिजल्ट आते हैं तो चौंकने वाली बात भी नहीं होना चाहिए। शुक्रिया विवेक। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्वांचल की सीटों पर। विवेक आप बने रहिए हमारे साथ। तो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार दोनों दलों की तरफ से चल रहा है, उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें, खासतौर से पूर्वांचल की अगर बात करें तो 27 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है और जाहिर तौर पर इन सीटों पर तमाम दल अपनी बढ़त बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।